करता है तो रोशनी होती है, और रोशनी जब होता है तो अंधेरा मिट जाता है। डॉक्टर साहब सर्वोदय आए ओम शांति शांति शांति। सच्च श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रयोजना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत 1962 में जब चाइना का वार हुआ तो दिल्ली के अंदर में डॉक्टर सूर्य प्रकाश और लाला हंसराज ने ऐसे दो कार्यकर्ताओं ने चिंतन किया, या चाइना का वार हुआ तो मेरे जवानों के पास में घायल होने के बाद में उनके लिम्स नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, और वो बची हुई जिंदगी उस समय में कैसे काटेंगे, ये बहुत परेशानी का सबब था। इस समय में ये संगठन जब सामने आया तो हम कैसा भारत बनाएं, इसकी कल्पना आई सामने में। और 1963 में जब फाउंडेशन हुआ तो एक सुंदर सी टीम थी, और जिसका नींव में हम लोगों ने अपने आदर्श में स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श माना। एक ऐसे युवा व्यक्ति को जिसने सुने पर ही नहीं करके न्यूयॉर्क में, यूएसए में जाकर और पूरे भारत को एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी, पूरे विश्व को एक ऐसा दिशा दिया कि हमें कैसा होना चाहिए, मेरा जिंदगी कैसा होना चाहिए, मेरा जो मानव जीवन है वो कैसा होना चाहिए। तो समाजोन्मुख हमारा मानव जीवन हो, इसके लिए हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने इस पर चिंतन किया और कुछ सूत्र उन्होंने जोड़ा, जैसे सेवा, संस्कार, समर्पण, संपर्क। इन 4-5 बिंदुओं पर यह पूरी संगठन खड़ी। शुद्ध रूप से ये सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ये मुझे बार बार सब जगह इसलिए बोलना पड़ता है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं अमेरिका से, इंग्लैंड से, विदेशों से या किसी राजनीतिक समूह से इनको पैसा तो नहीं मिलता। नहीं बंधु, हम इसी समाज से लेते हैं और इसी समाज को देते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी, चंडीगढ़ के अंदर हमारा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसमें आज अपन लोग पीड़ित लोगों का, जिनका हाथ पांव बहुत करीब है, ऐसे 2000 लोगों को लगभग 54 डॉक्टर का पैनल नित्य देखता है। आपको और खुशी होगी, राजस्थान के अंदर में, उदयपुर के अंदर में 600 बेड का एक जबरदस्त हॉस्पिटल है, और वो ऐसा है कि वो सरकार के जो कार्यकलाप है, जो उनके हॉस्पिटल है, उनसे 100 गुना दर्जा ज्यादा सेवा के भाव वहाँ दिए जाते हैं। अपना एम्बुलेंस है, अपना ऑपरेशन थिएटर है, अपने डॉक्टर्स हैं, अपने नर्स हैं, ये सारी सुविधाएं उनकी अपनी। आपको और विशेष जानकारी दें कि नॉर्थ ईस्ट में 1984 के आसपास जब बिहार में गवर्नर थे एम रमा जोइस, तो उस गवर्नर साहब के साथ आज के वर्तमान पीएम जो हैं, पद्मश्री, जिनको राष्ट्रपति ने अभी पद्मश्री अवार्ड दिया, श्री विमल जैन, पद्मश्री विमल जैन। पद्मश्री विमल जैन और गवर्नर साहब से बहुत निकटता थी। एक मीटिंग में भाव आया कि क्यों नहीं बिहार में, यहाँ दिव्यांगता बहुत है, विकलांगता बहुत है, गरीबी बहुत है, विधवा होने के बाद हमारे पास गवर्नमेंट की भी कोई योजना नहीं है, और दूसरे रूप में देखें तो गवर्नमेंट भी किन किन चीज़ों को देखेगा। तो हम सामाजिक लोगों का ये दायित्व होता है कि हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसी में से कुछ चंद समय निकाल कर हम आगे बढ़ें और इस समाज को एक प्रकाश दें, एक लाइट दें। एक डिवाइन लाइट तो ऊपर से आ रहा है, आपका भी अगर कुछ शारीरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग होता है तो हम इस समाज में वंचित, पीड़ित लोगों को एक राष्ट्रीय धारा में उनको जोड़ना है। एक सुंदर सा प्रयास पूरे देश में चल रहा है।
अभी देखिए आप कोविड-19 जो पूरा विश्व जहां बहुत परेशान है, किसकी देन है क्या देन है इस देश के बारे में मैं नहीं जानना चाहता। पूरा विश्व आज इस वैश्विक महामारी में परेशान है। ऐसी स्थिति में जब एक चिंतन आया कि बिहार में जहाँ बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, आइए हम सभी कदम बढ़ाकर हमारे संगठन भारत विकास परिषद के सभी जिले में वहाँ के सभी इकाई के हमारे कार्यकर्ता बड़े समर्पित हैं, वो लोग आगे आए और वो लोग आगे आ रहे हैं। और उसमें शेखपुरा, नवादा, पटना सिटी, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, इन और बाढ़, इन स्थानों पर अभी तक 100 पैकेट जिसमें लगभग 25 किलो से ज्यादा अनाज है। और वह अनाज कैसा जो हम और आप खाते हैं, तो उसमें जैसे मसूर का जो चावल होता है, बढ़िया दाल है, आपको आशीर्वाद का ITC का आता है। यानी एक प्रयास है कि कम से कम 15-20 दिन तो वो परिवार खाए, फिर आगे उनकी चिंता करेंगे। यह सोच लेकर और पीड़ित मानवता के लिए संकल्प लिए संगठन काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है अपना पटने में, जिसका नाम है भारत विकास दिव्यांग न्यास बोर्ड। यह हॉस्पिटल 83 में इसका जन्म हुआ था। इतने वर्षों में 34,000 से ऊपर निरंतर छोटे बड़े ऑपरेशन निःशुल्क किए गए हैं। आज भी अपने संगठन में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे ऐसे पैनल्स जुड़ते चले जा रहे हैं। मुंगेर की एक घटना बताते हैं जहां से मैं आता। हमारे पैट्रोन है डॉक्टर सरवन ठाकुर और प्राचार्य नारायण शर्मा, इस तरह से लोग हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके माध्यम से कोई मेरे पास पेशेंट आता है तो उस पेशेंट को सबसे पहले मैं अपना शुल्क नहीं लूंगा उससे। एक बहुत बड़ा सामाजिक सहयोग हो गया कि आज 500-600 रुपया शुल्क अगर किसी गरीब का माफ हो जाता है तो उतने में वो मेडिसिन लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उतना ही नहीं कहा, वो मैसेज उन्होंने दिया मुझे कि उसका जो ट्रीटमेंट में जो टेस्टिंग है, उसका ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, वह भी उसका मेरे माध्यम से माफ होगा। और मेरे पास वो मेडिकल के जो MR लोग जो मेडिसिन दे जाते हैं, अगर उसमें उसके लायक कोई मेडिसिन हो तो वो हम उसको मुफ्त करेंगे। ऐसा लगभग सभी डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन प्रेरणा कहीं से मिल जाती है तो उस बात को हम लोग सार्वजनिक करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं और उनके लिए सारी बातें प्रकट करते हैं। तो बंधुओं, एक प्रयास है हमारा। नींव 2 बिंदुओं पर है, सेवा और संस्कार। सेवा में हम पीड़ित मानवता के लिए काम करना चाहते हैं। संस्कार में भारत को जानो, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, इस प्रकार के कार्यक्रमों को कर नवोदित विद्यालयों में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनके अंदर हम भारतीयता की नींव जगाना चाहते हैं। आज अगर हम किसी आम व्यक्ति से पूछें कि बंधु बताओ भारत के 5 वैज्ञानिक का नाम, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। विदेश वाले तो बता देंगे। बताओ हमारे देश में 5 कौन सी नदियां बहती हैं, बताओ हमारे यहाँ कौन से 5 पहाड़ हैं, कौन से ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने रामायण की रचना की। ये रामायण और गीता क्या था जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, उसके अंदर एक संस्कार छिपा है और संस्कार के माध्यम से बच्चों में ये हम बात डालना चाहते हैं कि वो बच्चे जब बड़े हों, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर्स बने, तो उनके मन में इस भूमि के लिए थोड़ी सी बात रहे, थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी बात हमारे देश में हमारे भारत माता को परम वैभव पर ले जाएगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। शुभ नाम सर? मेरा नाम निर्मल जैन है। मेरे ऊपर जो दायित्व है वह क्षेत्रीय मंत्री का है। मैं पूरे बिहार में 4 प्रांत बांटे हुए हैं कार्य के दृष्टिकोण से, कोशी, मगध, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार। तो ये चारों प्रांत का मैं प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे बगल में आप मुंगेर इकाई के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। आप रीजनल मैनेजर पोस्ट से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से आप रिटायर हुए। आप देश के माने हुए वरीय शास्त्रीय संगीत और साहित्य के ज्ञाता हैं, मर्मज्ञ हैं, मार्गदर्शक हैं। इनका वहाँ एक इंस्टीट्यूट भी चलता है और योगाचार्य हैं। योग के विषय में भी स्वामी परमहंस वीरेंद्रानंद जी के हम दोनों ही सौभाग्य से शिष्य हैं। लेकिन आप जो हैं पप्पू जी महाराज जो हैं, आप योगाचार्य हैं, योग के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे बगल में विशाल जी हैं, मुंगेर इकाई के आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सह संयोजक हैं। और आज हम लोग चलकर लखीसराय की धरती पर आज आए हैं। हम लोग यहाँ जरूरतमंद लोगों के बीच में डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जी के संरक्षण में, देख रेख में, मार्गदर्शन में आज हम लोग यहाँ पर ये अपना राशन वितरण करेंगे। इसका ये उद्देश्य नहीं कि हमारी तस्वीर ली जाए, कहीं उद्देश्य नहीं कि मेरा फोटो आए, लेकिन एक उद्देश्य जरूर है कि अगर ये संदेश आम मानव में जाता है, आम लोगों में जाता है, तो उनके अंदर भी समाज से जुड़ने की प्रेरणा जगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद।